नमस्कार दोस्तों, लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट क्लास 10th के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। उसमें जो मेन पढ़ने वाले हैं वो शॉक फॉर्मेशन, फंक्शनल ग्रुप, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं और इन टॉपिक्स में से मेन क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में ये क्या बोल रहा है? फंक्शनल ग्रुप में ये बोलता है इन हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके बाय अनदर एटम, किसी और एटम के साथ एक्विडेंस विद देयर वैलेंसी, दीज आर हेट्रोएटम। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोएटम बोला जाता है, जो हाइड्रोजन को हटा के अपने पास लग जाए। ठीक है, तो दीज हेट्रोएटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड, तो वो क्या बनाएंगे? कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। हाइड्रोजन को हटाकर आप लग जाएंगे हाइड्रोजन की जगह, और वो एक कार्बन कंपाउंड बनाएंगे जो रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो उसकी रिएक्टिवनेस और क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, तो उन्हीं हेट्रो एटम्स को क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि ये है क्लोरो और ब्रोमीन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी के पीछे ओ एच लगा हुआ है, जब हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या आएगा? सी डबल बॉन्ड ओ और एच। कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ठीक है, आगे देखिए, सिंगल बॉन्ड में जो है अल्कलीन ग्रुप, डबल बॉन्ड ये आएगा। डबल बॉन्ड अल्काइन ग्रुप ये आ जाएगा। देखिए अब हेलोजन सीरीज, इट इज अ सीरीज of compound in which of some of functional group substitute for the hydrogen in a carbon chain। जैसे कि ये है CH3COH, ये क्या बन गया? हमारा अल्कोहल बन गया। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, अभी अल्कोहल कौन सा है? एक ही कार्बन है, तो कौन सा हो जाएगा? मिथेनॉल। जैसे कि सी, एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन लगनी थी। अब क्या हुआ कि एक ने हटाकर, एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पे क्या लग गया है? यहाँ पे लग गया है ओ एच। तो बाकी तो सब ठीक है, यानी हाइड्रोजन को हटाया, ओ एच लग गया, जिससे इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज। अब ये मिथेन न होकर क्या बन गया है? मिथेनॉल। समझ गए बात को? ओ एच लग गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है, ये बोल रहा है कि हैव सेम जर्नल फार्मूला, इनका फार्मूला थोड़ा सेम रहेगा। एनी टू हैलोजेंस डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड डिफरेंस इन मोलिक्यूल मास इज 14 यूनिट। कह रहा है कि दो जो होमोलोगियस डिफरेंस डिफर करेंगे, जिसमें ये रहेगा हमारा CH2 के साथ, तो ग्रुप जो होगा एंड डिफर इन मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूल के मास के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा? वो रहेगा 14 यूनिट। हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका केमिकल प्रॉपर्टी तो रहेगी सेम, लेकिन फिजिकल जो है प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यानी केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, भाई इनके नाम कैसे करेंगे? तो पहले आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले कार्बन देखें, फिर ये देखें फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स लगा है या प्रीफिक्स लगा है ये देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, जैसे हेलोजन है, इसमें प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं, प्रीफिक्स हमेशा आगे लगेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन। जैसे कि एक दो तीन, तीन कार्बन है निप्रोप। ठीक है, और एक क्लोरीन लग गई, तो क्लोरीन क्या है? प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स हमेशा आगे लगेंगे नाम के, और सफिक्स पीछे लगेंगे, तो ये प्रीफिक्स है। ठीक है, तो देखना क्लोरो, अब इसमें कोई सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, तो सॉरी डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या बन जाएगा? क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब जैसे अल्कोहल है, सफिक्स पीछे लगेगा ये नाम, तो अल्कोहल का क्या था? ओ एच था ना, तीन ही कार्बन है, तो प्रोप। ठीक है, ओ एच लगा है तो नॉल, तो प्रोपन नॉल। ठीक है, ऐसे ही एल्डिहाइड, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये फंक्शनल ग्रुप लग गया है यहाँ पे। कार्बन तो तीन है, तो प्रोपेनल क्या आ जाएगा? प्रोपेनल।
ये प्रोपेन के है, मतलब 3 कार्बन है, हम अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हम इसमें बना के देखते हैं, कीटोन में बनाएंगे, ठीक है। कीटोन में देखिए, मैं कीटोन में हम यहाँ पे, हाँ ये लगा हुआ है, पहले ही लगा हुआ है, ये देखिए इधर, ठीक है। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लग गया है, तो 3 कार्बन है, प्रोपन, ठीक है। और कीटोन में नॉन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन, ठीक है। आगे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाए। जैसे मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। जैसे मैंने 4 कार्बन ले ली, सॉरी, ठीक है, 4 कार्बन ले ली यहाँ पे, हर एक के साथ एक हाइड्रोजन। अब एक चीज देखना, एक तो लगेगा ओ एच, एक डबल बॉन्ड ओ, तो एक, अब एक चीज देखिए, मैं बताऊंगा क्या है। एक कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ, दो यहाँ, टोटल 4 हो गए कार्बन, ठीक है, ओ सॉरी बॉन्ड हो गए। तो देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन किसके होते हैं भाई, ब्यूट के। तो ब्यूटेनोइक एसिड क्या बन गया, ये ब्यूटेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे मान के चले 5 कार्बन होते, यहाँ पे देखिए, तब ये क्या हो जाता है, 5 कार्बन होते ही, ठीक है ना, 5 कार्बन होते ही क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो आप होप है समझ आया होगा। आगे देखिए, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में OH लगता है, तो ये 3 है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ये है, तो यहाँ पे इन्होंने लगाया नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलो कोई ना, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे चीज़ों को। यहाँ देखिए, ये 3 तो मैंने इसका ही रखा है वैसे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो कंब्यूशन, तो सबसे पहले जैसे मीथेन है, मीथेन को हम ऑक्सीजन की फॉर्म में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट निकलेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। तो जब ये एयर की प्रेजेंस में जलते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करते हैं, हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कौन से होंगे दोस्तों, जिनके में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म में, किस आग के साथ जलेंगे, किस कलर के साथ, ब्लू कलर की आग के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन एयर विद येलो शूटी फ्लेम, पीली आग के साथ जलेंगे दोस्तों ये, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाइयर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कार्बन की जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा होती है, किसके मुकाबले, सैचुरेटेड के मुकाबले। इनकी, इसलिए इनकी जो कलर है वो कैसा होता है, येलो होता है, विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, जो पूरी तरह जल नहीं पाती कार्बन, इसलिए इसकी जो कलर होता है वो येलो होता है, ठीक है। अब आता है ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट में, और एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट, जैसे कि क्या है, ये अल्कोहल है देखिए, ठीक है। अल्कोहल को हम क्या है, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हम इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इसमें भी 2 कार्बन है, OH लगा हुआ है, तो ये इथेनॉल हो गया। इसमें भी 2 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड OOH है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। एडिशन रिएक्शन, 2 कार्बन है, इनके साथ कोई भी लग जाएगा, R मतलब कोई भी हाइड्रोजन लगेंगी जितनी, तो निकल में इसके प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बनेगा, ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम और निकल, पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, तो वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस, तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस से हम। इट इज कॉल्ड आल्सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ किसका, वेजिटेबल ऑयल का।
फिर आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, CH3 और Cl प्लस क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल यानी ये भी क्या होता है दोस्तों, जो पीने के लिए जो अल्कोहल होता है वो इथेनॉल होता है, जो शराब वगैरह में यूज होता है। तो कलरलेस होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है, बर्निंग स्टेट होती है, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर होता है, वोलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कितना, 351 केल्विन, ठीक है। नेचुरल कंपाउंड होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इथेनॉल की, देखिए सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम OH को सॉरी हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन हटा दी OH से और आप लग गया सोडियम, तो ये बन गया सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। और रिलीज क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इन्वॉल्विंग ऑफ H2 गैस, ठीक है। आगे देखिए डिहाइड्रेशन, तो अल्कोहल है, अल्कोहल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ नहीं, मिथीन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, और वाटर रिलीज हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, कलरलेस लिक्विड होता है, हैविंग सोर टेस्ट, ठीक है, खट्टा टेस्ट होगा इसका, और हैव स्मेल ऑफ विनेगर, ठीक है। तो जैसे सिरके की स्मेल होती है ऐसी आएगी। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 395 वो सॉरी 391 केल्विन। व्हेन प्योर क्या होता है, इथेनोइक एसिड इज फ्रीज्ड, ठीक है, इट फॉर्म कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। तो ये कलरलेस की तरह ही जमेगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे प्योर अल्कोहल को जमा देंगे फ्रीज में। सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसको क्या भी बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। आगे आएगा एस्टिफिकेशन। तो केमिकल प्रॉपर्टी एस्टिफिकेशन क्या होता है, देखो ईस्टर बनाएंगे हम इससे। तो हम क्या करेंगे, इथेनोइक एसिड लेंगे और इथेनॉल लेंगे, दोनों की रिएक्शन करवा देंगे। दोनों की रिएक्शन करवाने से हमें क्या प्राप्त होगा, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, हल्की सी एसिड डाल देंगे इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, CH3CO, ठीक है, और CH2CH3, और जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ईस्टर का। स्वीट स्मेल ईस्टर इज फॉर्म्ड, फिर यही जो ईस्टर है, ईस्टर की हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ यानी बेस के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से जो है CH3C और सोडियम लग जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। अगर ईस्टर्स की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस, बाकी और क्या फॉर्मेशन होगी, इथेनोइक एसिड दोबारा सॉरी इथेनॉल दोबारा से बन जाएगा। दिस इज पोनिफिकेशन एज सोप इज प्रिपेयर बाय दिस। तो अगर ईस्टर की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगी सोप, सॉरी सोप बोल रहा हूँ, सोप साबुन, ठीक है, और थोड़ा क्या रिलीज हो जाएगा, अल्कोहल। रिएक्शन विद बेस, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यही हम अभी करके हटे हैं, ये हम CH3C डबल बॉन्ड OH यानी कि इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O Na। ये साबुन का फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ देखना ध्यान से, और वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। आगे जो आता है हमारा, आगे क्या आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। देखिए द रिएक्शन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए तो यहाँ पे हमने ले लिया है ये चीज, देखिए 2CH3, यहाँ मैं अभी करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको, 2CH3C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनोइक एसिड के दो मोलिक्यूल ले लिए, प्लस इसकी रिएक्शन करवा दी Na2 सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या बनेगा, बनना कुछ नहीं है दोस्तों, ये सोडियम है, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और आप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या बनेगा, इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो 2CH3C डबल बॉन्ड सॉरी C डबल O Na, ये साबुन बन गया हमारा। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है,
समझ गए? हाइड्रोजन एक क्यों हुआ है, दो हुए हैं, देखिए दो से मल्टीप्लाई हो रखी ना, तो दो तो हाइड्रोजन हो गए, और एक सी, अब यहाँ पे क्या बचता है, CO3, CO3 से एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा तो वाटर रिलीज हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक ऑक्सीजन तो यहाँ चला गया, तो यहाँ बच गया CO2। क्या बच गया, CO2। तो एक तो CO2 बनता है और दूसरा क्या बनता है, H2O। ये देखिए ये बना हुआ है ना। तो ऐसे ही अब पहले वाली रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी मेटल कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। दूसरी जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है, ये भी इथेनोइक एसिड की किसके साथ है, सोडियम हाइड्रोकार्बन के साथ। तो बनने वाला तो वही है, ठीक है, जो पहली में बना था। क्या शोप बन जाएगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप इज सोडियम और पोटाशियम साल्ट, ठीक है। तो सोडियम क्या, सोप क्या होता है भाई, सोडियम और पोटाशियम का साल्ट होता है, किस कौन सा, लॉन्ग चेन का, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि ये आ गया C17H35 COO NA। तो सोप आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। तो सोप किस में इफेक्टिव होती है, सोप वाटर में इफेक्टिव होती है दोस्तों, सॉफ्ट वाटर में, सॉरी की गलती हो गई है मुझसे। डिटर्जेंट आर अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट। देखिए सोप तो है सोडियम पोटाशियम का, और डिटर्जेंट है अमोनियम और सल्फोनेट का, ठीक है। इसमें भी लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। और डिटर्जेंट दोनों सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी क्या आता है, काम आता है, ठीक है। आगे देखिए, सोप मोलिक्यूल हैज आयनिक पार्ट। जो आयनिक पार्ट होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वो पार्ट होता है दोस्तों जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, पानी की तरफ जाता है। लॉन्ग हाइड्रोचेन, जो ये पीछे आपको, पीछे जो टेल दिख रही है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वो है, फोबिया सुना ना, फोबिया मतलब डर। जो हिस्सा पानी से डरता है, या साबुन, हम एक नॉर्मल बताएंगे, जो हिस्सा पानी को पसंद नहीं करता, वो ये पीछे वाला हिस्सा होता है, ये लॉन्ग चेन रही, ठीक है। और जो पानी को पसंद करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वो होता है ये आगे वाला ये सर्कल, ठीक है। तो जैसे कि अब ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को पढ़ेंगे, जिससे आप पूरा कंप्लीट समझ जाएंगे सोप मॉलिक्यूल को। तो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच it's with dirt, and the ionic end is surrounded with molecule of water. This result is formation the radial structure called Michel। देखिए क्या होता है कि जब अभी हम कोई गंदे कपड़े या कुछ भी धोते हैं और उसमें सर्फ या कोई साबुन डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो ऑयल या ऑयल प्रॉपर्टी होती है मैल की, जो मैल होता है कपड़ों के अंदर, क्या होता है, जो हाइड्रो, ये देखिए ये जो स्प्रिंग से बने हुए हैं ना, ये एरिया है हाइड्रोफिलिक। ये क्या करता है, ये अंदर की तरफ होता है, किसकी तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो डर्ट वगैरह होती है इसके अंदर ही क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, बाहर निकल नहीं पाती। और जो बाहर की तरफ होता है, ये होते हैं Na, ये सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये आयंस फॉर्म होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये पानी की तरफ अट्रैक्ट रहता है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि जो भी मैल है वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो सोप मिशेल हेल्प टू डिजोल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लोथ गेट क्लीन। तो सोप क्या करता है, इसको अपने अंदर ही समा लेता है, किसको, मैल को, ठीक है, जितना भी डर्ट वगैरह होता है, और कपड़े क्या हो जाते हैं, हमारे साफ हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे द मैकेनिज्म एंड कैल्शियम salt part in hard water react with soap, ठीक है, molecule to form insoluble product called scum। This scum create difficulty in cleaning action। क्या होता है जब मैग्नीशियम कैल्शियम साल्ट, ठीक है, हार्ड वाटर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है, जो सोप के अंदर सोडियम्स वगैरह वो इसमें अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाते, किसके साथ, पानी के साथ, और क्या बन जाते हैं, स्कम्स बन जाते हैं। और ये स्कम जो क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट पैदा करते हैं, किसमें, मैल को उतारने में, कपड़े को साफ करने में। फिर क्या यूज होता है, फिर यूज होता है दोस्तों, बाय यूज एंड डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड विद हार्ड वाटर एंड क्लोथ गेट क्लीन इफेक्टिवली। तो फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा क्या डालते हैं,
सर्फ वगैरह का, डिटर्जेंट वगैरह का यूज करते हैं, जो इजीली मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और कपड़े हार्ड वाटर के अंदर भी बहुत सॉफ्टली क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। समझ गए? तो ये सोप फॉर्मेशन का क्वेश्चन दोस्तों आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका आएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये चीज़ देख लेना आप दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके और जितना यहाँ एज इट इज जो लिखा हुआ लिख देंगे, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है ना दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा लेसन जो होता है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी हम 10th की वीडियो भी डाल रहे हैं दोस्तों। तो अभी 12th लेसन शुरू कर रखा है, तो आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। और ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।